दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र के दौरान हुआ था। इसी कारण हर वर्ष यह दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। हालांकि इस वर्ष जन्माष्टमी की तिथि को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब है कृष्ण जन्माष्टमी 2025। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 15 अगस्त को मनाया जाएगा। अधिकांश लोग इसी दिन व्रत रखेंगे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा 16 अगस्त की रात 12:04 से 12:47 के बीच की जाएगी। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी 16 अगस्त को उपवास रखकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी 2025 शुभ मुहूर्त। दोस्तों, इस साल भगवान श्री कृष्ण का 52वां जन्मोत्सव है। कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय 11:32 पर। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त 2025 को रात 11:49 से अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त 2025 को 9:34 से होगा। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 17 अगस्त 2025 को सुबह 4:08 पर होगा। रोहिणी नक्षत्र का समापन 18 अगस्त 2025 को सुबह 3:17 पर होगा। कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का पारण कब है? ऋग पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 में व्रत का पारण 16 अगस्त को सुबह 12:47 के बाद किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इच्छुक भक्त 16 अगस्त की रात 9:34 के बाद भी व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर भूल कर भी किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मंदिर में कभी भी भगवान श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की पीठ देखने से इंसान के पुण्य कम हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मायावी असुर काल यवन के पुण्य समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को अपनी पीठ दिखानी पड़ी थी। इसके बाद उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा। इसलिए दोस्तों, कभी भी भगवान श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। नंबर 2, खुले बाल। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बालों को बांधकर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है, जिससे घर में अशांति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण भी आपसे नाराज हो जाते हैं। नंबर 3, चावल ना खाएं। जिस तरह दोस्तों एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है, ठीक उसी तरह से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यदि आप व्रत भी नहीं रख रहे हैं तो भी चावल नहीं खाने चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। नंबर 4, तुलसी दल ना तोड़ें। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी पर तुलसी दल तोड़ते हैं तो भगवान कृष्ण आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 5, तामसिक चीज़ों का सेवन न करें। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भूलकर भी प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान श्री कृष्ण जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, मुरझाए हुए फूल न चढ़ाएं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को कभी भी भूल कर भी मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाने चाहिए।
साथ ही भगवान श्री कृष्ण को अगस्त्य के फूल भी अर्पित ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 7, पेड़ पौधे ना काटें। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है, बल्कि हो सके तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर में, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 8, मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। जन्माष्टमी एक धार्मिक व्रत और ब्रह्मचर्य का दिन होता है। इस दिन मांस मछली, अंडा, मदिरा, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन करना महापाप माना जाता है। ये सभी तामसिक प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं जो शरीर और मन को दूषित करते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने का दिन होते हुए भी यदि कोई इन पदार्थों का सेवन करता है तो उसका व्रत निष्फल हो जाता है। साथ ही ऐसा करने से जन्म कुंडली में राहु और केतु का प्रकोप बढ़ सकता है। नंबर 9, शयन, सोना ना करें। इस दिन रात्रि जागरण यानी जागरण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि को हुआ था। रात्रि में सोने वाला व्यक्ति पुण्य से वंचित हो जाता है। भगवान के जन्म के समय पर उनका नाम स्मरण करना और कीर्तन करना विशेष फलदायक होता है। अगर आप सो जाते हैं तो यह व्रत का नियम भंग करना माना जाता है। नंबर 10, भोग के बिना भोजन ना करें। श्री कृष्ण को प्रसाद अर्पण करने से पहले स्वयं भोजन करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। विशेषकर जन्माष्टमी के दिन बिना भोग लगाए भोजन करना महापाप कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण को भोजन अर्पित कर ही भोजन करना चाहिए। नंबर 11, काले रंग के वस्त्र न पहने। जन्माष्टमी पर उज्ज्वल और सात्विक रंगों के वस्त्र पहनना चाहिए, जैसे पीला, केसरिया, सफ़ेद। काले रंग को तामसिक और अशुभ माना गया है। कृष्ण जी का प्रिय रंग पीला पीतांबर है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। नंबर 12, नियम तोड़कर व्रत का भोजन ना करें। इस दिन फलाहार करना चाहिए। अन्न ग्रहण वर्जित माना गया है। खासकर व्रत रखने वालों को मांस, चावल, लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। चावल को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है और अष्टमी तिथि को इसका सेवन दोषपूर्ण होता है। नंबर 13, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का अपमान न करें। दोस्तों, श्री कृष्ण की मूर्ति या फोटो को पूजा के बाद किसी कोने में फेंकना, उल्टा रखना या किसी भी प्रकार की अनादर करना पाप है। मूर्ति को ऊंचाई पर रखें, प्रेम पूर्वक स्नान कराएं, वस्त्र बनाएं, माखन मिश्री अर्पित करें। नंबर 14, गाय, ब्राह्मण और माता पिता का अपमान न करें। गाय और ब्राह्मण भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। इस दिन इनकी सेवा ना करना या अपमान करना भारी दोष है। गाय माता को श्री कृष्ण ने मातृ रूपेण पूजनीय बताया है। ब्राह्मण और माता पिता को प्रसन्न करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 15, कृष्ण नाम का मजाक ना उड़ाएं। आजकल सोशल मीडिया पर कई लोग श्री कृष्ण की लीलाओं का मजाक बनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन ऐसा करना अत्यंत घोर पाप है। व्यक्ति का यह पावन दिन भगवान के गुणगान, पाठ और भजन कीर्तन के लिए होता है, न कि मजाक या आलोचना के लिए। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ना भूलें। धन्यवाद।